जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा विषय है उस पे हम चर्चा करेंगे कि महाकाली धाम में बहुत सारे लोग इलाज करवाने आते हैं। अपने सौों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं चेकिंग के लिए, नेगेटिविटी चेकिंग के लिए, नेगेटिविटी के इलाज के लिए। कुछ केस तो बड़े आराम से 20-21 दिन में, 40-41 दिन में, 11 हवन में ठीक हो जाते हैं। पर कुछ केस धाम पे ऐसे आते हैं जो कि प्रॉपर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। वो क्या केस है, क्यों लोग ठीक नहीं हो पा रहे, क्यों लोग जल्दी ठीक नहीं हो पाते या पूर्णतः उनका इलाज नहीं हो पाता, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी कमी जो यहाँ पे आती है, देखिए माता काली धाम है, महाकाली के नाम से चल रहा है, महाकाली से बड़ी कोई शक्ति नहीं। पर फिर भी मैं स्पष्टता के साथ ये बातें बता देना चाहता हूँ कि जो लोग धैर्य नहीं रखते, विश्वास नहीं करते, वो लोग ठीक नहीं हो पाते धाम पे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आते हैं कि कोई गुरु गद्दी पे बैठा है तो चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी क्रियाएं 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, 35 साल पुरानी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, दादी से बेटी, बेटी से आगे चली आ रही है। तो वो चीज़ें इतनी जल्दी नहीं कटेंगी। उसको काटने के लिए समय लगता है, मंत्र जाप लगता है, श्रद्धा लगती है, पाठ लगते हैं, हवन लगते हैं, भोग लगता है। जो महाकाली धाम में इलाज की पद्धति है, हम हवन के माध्यम से प्रेत को काटते हैं, यज्ञ के माध्यम से, और मंत्र की चिकित्सा है। मंत्र के माध्यम से रोग को ठीक करते हैं, और मंत्र एक दवाई की तरह काम करता है। अगर बीमारी पुरानी है तो मंत्र अधिक देना पड़ेगा, डोज अलग अधिक लगेगी। पर लोगों में श्रद्धा की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है। कुछ केस ऐसे आते हैं कि जब हम एक क्रिया काट देते हैं, वो व्यक्ति 4 महीने ठीक रहता है, 5 महीने ठीक रहता है, फिर उसके बाद कोई नई क्रिया उसकी जागृत हो जाती है जो कि 20 सालों से छुपी बैठी थी उसके घर में। तो फिर वो दोबारा आता है कि मैं तो फिर से परेशान होने लग गया। तो यहाँ पर हम उसको बताते हैं कि आपकी क्रियाएं पुरानी थी, जो पुरानी क्रिया वो निकल के आई है। तो हम उससे दोबारा फिर कोई पैसा नहीं लेते कि आपने एक बार यज्ञ करवा लिया, हम उसी यज्ञ में दोबारा यज्ञ करके, दोबारा यज्ञ शक्ति का आवाहन करके, देवताओं का आवाहन करके उसकी नई क्रिया को भी काटते हैं। पर मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग भी चाहते हैं कि वो प्रॉपर ठीक हों धाम पे, प्रॉपर उनका इलाज हो, तो श्रद्धा से, धैर्य के साथ जुड़े रहे साथ में। हो सकता है आपको ठीक होने में 5 से 6 महीने का समय लग जाए, हो सकता है। कुछ केस मेरे पास ऐसे आए हैं जिनको 1-1 साल का समय हो गया है, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको ठीक होने में समय लग रहा है। पर आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अनुरोध है, जो भी धाम पे आए, हम उनको बोलते हैं कि हम 11 हवन में ठीक कर देंगे, ये पक्की बात है। हमारा कार्य यही है, हमारा लक्ष्य यही है, हमने उसके नाम से 11 हवन करने हैं। पर ये क्रिया के माफ़ी चाहता हूँ, ये क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना टाइम लगेगा। अगर कोई प्रेत 5 या 10 साल से ही शरीर में बैठा है तो वो 11 हवन में कट जाएगा, हो सकता है वो 5 हवन में भी कट जाए। पर आप जितनी जितनी जगह घूमे हो, वहाँ से आपके देवता मलिन हुए, वहाँ से आपके पितृ मलिन हुए, कौन कौन सी क्रियाएं आपके साथ चल रही है, कौन कौन से दूत चल रहे हैं, कौन सी शक्तियाँ आपकी मलिन हो गई हैं, तो इस पर समय लगता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि महाकाली धाम पे यदि आप इलाज करवाना चाहते हो, यदि आप इलाज करवाने आ रहे हो या ऑनलाइन हवन के माध्यम से इलाज करवा रहे हो, तो धैर्य के साथ इलाज करवाइए। अगर आप में धैर्य की कमी है, अगर आप धैर्य नहीं रख सकते, श्रद्धा नहीं रख सकते, तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत धाम है दुनिया में, वहाँ आप जा सकते हैं, आपको खुला वो है। मुझे या धाम के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना कभी भी, या धाम के लिए कभी कुछ मत बोलना, ये मेरी आप सबसे अनुरोध है। श्रद्धा के साथ आइए, धैर्य के साथ आइए, हम आपको ठीक करके देंगे, ये वचन करते हैं हम। महाकाली धाम पे गद्दी पे बैठा हूँ, इस समय ये वचन करता हूँ। पर आप लोगों को धैर्य बनाना पड़ेगा, आप लोगों को श्रद्धा के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तेज़ी से कभी पक्की चीज़ नहीं कटती। जो लोग तेज़ी से आराम करते हैं वो बंधन करके बिठाते हैं चीज़ों को। हम बंधन खोल के उसको जड़ मूल सहित ख़त्म करते हैं, उसकी मैल भी आपके शरीर में नहीं रहने देते, ताकि आजीवन आप सुखी रहो, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुखी रहे, आपके पितरों का निवारण हो, आपके देवताओं का निवारण हो। महाकाली धाम में जो यज्ञ चिकित्सा है, हम सबसे पहले मलिन पितरों को ठीक करते हैं, जो प्रेत बाधा उसको ठीक करते हैं, फिर उसके बाद कुल देवी देवता भी है उनको भी ठीक करके आपके घर में स्थान दिलाते हैं, ताकि वो आगे आपकी रक्षा कर सके और आपको जीवन में आगे किसी और धाम में ना भटकना पड़े। तो इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि धाम पे आए तो धैर्य के साथ आएँ, श्रद्धा के साथ आए। बाकी माता काली आप सबका कल्याण करे, आप सबका मंगल करे, आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।